राधे राधे। जय श्री कृष्णा। भक्तों, आप सभी का स्वागत है मेरी आज की इस वीडियो में। भक्तों, माघ मास बड़ा ही पावन महीना है। इस महीने में मनुष्य को जप तप और स्नान दान आदि करके प्रभु के चरणों की प्रीति प्राप्त करनी चाहिए। साथ ही भोले शंकर की आराधना भी करनी चाहिए। हर दिन भगवान शंकर पर हमें जल चढ़ाना चाहिए ताकि उनकी कृपा हम पर सदा बनी रहे। इसके साथ ही हमें दान आदि भी करना चाहिए, क्योंकि दान का बहुत ही विशेष महत्व माघ मास में बताया गया है। इस मास में थोड़ा सा दान भी हजारों गुना फल देने वाला रहता है। इस मास में हमें माघ मास के मातम का भी श्रवण जरूर करना चाहिए। आज की वीडियो में मैं माघ मास के छठे अध्याय का वर्णन करने जा रही हूँ। इस अध्याय में एक वैसे की कथा है और साथ ही इस महीने में तुलसी की काष्ठ के चंदन का महत्व भी बताया गया है। साथ ही माघ मास में किया गया दान और स्नान क्या महत्व रखता है, उसका हमें क्या फल मिलता है, इन सब का भी वर्णन आज की कथा में किया गया है। इसलिए आप सब इस कथा को पूरे भाव और श्रद्धा के साथ सुने। गणेश जी का ध्यान करके और अपने गुरुदेव के चरणों को चित्त में धर के इस कथा को श्रवण करें। चलिए कथा शुरू करते हैं। पूर्व समय में सतयुग के उत्तम निषेध नामक नगर में हेमकुंडल नाम वाला कुबेर के सदृश धनी वैश्य रहता था, जो कि कुलीन, अच्छे काम करने वाला, देवता, अग्नि और ब्राह्मण की पूजा करने वाला, खेती का काम करता था। वह गो, घोड़े, भैंस आदि का भी पालन करता था। साथ ही दूध, दही, छाछ, गोबर, घास, गुड़, चीनी आदि अनेक वस्तु बेचा करता था, जिससे उसने बहुत सा धन इकट्ठा कर लिया था। जब वह बूढ़ा हो गया तो जब उसने देखा कि अब मृत्यु निकट है, तो उसने धर्म के कार्य करने प्रारंभ कर दिए। भगवान विष्णु का मंदिर बनवाया, कुआं, तालाब, बावड़ी आदि बनवाए, आम के पीपल आदि के पेड़ भी लगवाए। साथ ही सुंदर बाग बगीचे लगवाए। सूर्योदय से सूर्यास्त तक वह दान करता। गांव के चारों तरफ जल की प्याऊ लगवाई। उसने जीवन भर फिर अपने पापों के प्रायश्चित के लिए धर्म कर्म करना शुरू कर दिया। इस प्रकार उसके दो पुत्र हुए, जिनका नाम उसने कुंडल और विकुंडल रखा। जब दोनों लड़के युवावस्था के हुए तो हेमकुंडल वैश्य गृहस्थी का सब कार्य सौंपकर तपस्या के निमित्त वन में चला गया और वहाँ विष्णु की आराधना में शरीर को सुखाकर अंत में विष्णु लोक को प्राप्त हुआ। उसके दोनों पुत्र लक्ष्मी के मध्य को प्राप्त होकर बुरे कर्मों में लग गए। वैश्यगामी वीणा और बाजे लेकर वेश्याओं के साथ गाते फिरते, अच्छे सुंदर वस्त्र पहनकर, सुगंधित तेल आदि लगाकर, भांड और खुशामदियों से हमेशा घिरे हुए हाथी की सवारी और सुंदर घरों में रहते थे। इस प्रकार ऊपर बोए बीज के सदृश वह अपने धन को बुरे कामों में नष्ट करते थे। कभी किसी सतपात्र को दान आदि नहीं करते थे और न ही कभी हवन, देवता या ब्रह्मा जी की सेवा या फिर विष्णु का पूजन आदि नहीं करते थे। थोड़े दिनों में उनका सब धन नष्ट हो गया और वह दरिद्रता को प्राप्त होकर अत्यंत ही दुखी हो गए। भाई, जन, सेवक, उपजीवी सब उनको छोड़कर चले गए। तब उन्होंने चोरी आदि करना भी प्रारंभ कर दिया और राजा के भय से नगर को छोड़कर डाकुओं के साथ वन में रहने लगे और वहाँ पर अपने तीक्ष्ण बाणों से वह वन के पक्षी, हिरण आदि पशु तथा हिंसक जीवों को मारकर खाने लगे।
एक समय इनमें से एक पर्वत पर गाय जिसको कि सिंह मार कर खा गया, और दूसरा वन को गया जो कि काले सर्प के डसने से मर गया। तब यमराज के दूत उन दोनों को बांधकर यम के पास लाए और कहने लगे कि महाराज, इन दोनों पापियों के लिए क्या आज्ञा है। यह था माघ मास के मातम का 6वां अध्याय। राधे राधे।